ये 5 संकेत बताते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली हैं। आइए जानते हैं कैसे दिव्य शक्तियाँ कैसे प्रसन्न होती हैं हम सभी से। अगर आप श्री अनंत जी के चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं, अगर आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दिव्य शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से नज़र नहीं आती, लेकिन इसे इस बात को भी नकार नहीं सकते कि वे किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य रहती हैं। हम चाहें तो उन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं और कोई उन्हें एंजल कहता है, कोई शक्ति तो कोई ईश्वर कहता है। ये शक्तियाँ कुछ खास संकेत के जरिए हमें अपने होने का एहसास करवाती हैं। कुछ ऐसे संकेत हमें देती हैं कि जिनके जरिए से हम ये जान पाते हैं कि वो हमारे आसपास हैं या नहीं। सनातन धर्म के अंतर्गत ईश्वर की पूजा अर्चना करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारा अभाव मंडल स्वच्छ होता है और हमारे भीतर सकारात्मकता का भी वास होता है। जो लोग नियम रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें कुछ ऐसे लाभ भी मिलते हैं जिन्हें सिर्फ समझा और महसूस किया जा सकता है। कहीं जब हम संबंध इस ऊर्जाओं के साथ मजबूत हो जाते हैं तो ये हमें सीधे परमात्मा का निर्धारित करता है, यानी कि परमात्मा से हमें जोड़ता है, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से ये बताते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आइए जानें क्या वो खास संकेत होते हैं जो ईश्वरीय शक्ति हमें प्रदान करती हैं। कई बार पूजा के दौरान ही हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। अब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। मंदिरों या घर में की जाने वाली पूजा हमें ज्योति या दीपक अवश्य प्रभावित करती हैं। अगर आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो जाती है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति और श्रद्धा ईश्वर को प्रसन्न किया है। वे अवश्य ही आपकी चिंता कर रहे हैं। पूजा के दौरान अगर धूप या अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सीधे ईश्वर की तरफ मुख कर लेता है तो उसे ओम की आकृति बनती है, दिखाई देती है, तो ये भी समझ लें कि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे कई बार होता है जब धूप या अगरबत्ती जलने से पहले ही हमें खुशबू या सुगंध का एहसास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आप पर बन रही है। घर में पूजा के दौरान आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आया या व्यक्ति आया जो आपके लिए शुभ समाचार, कोई उपहार या धन लेकर आया है तो इसे भी एक शुभ संकेत ही कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद है। भगवान हमें वास्तविक रूप में नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर के समस्त रूप ही माना जाता है। इसमें माता, पिता, गुरु या ब्राह्मण। अगर पूजा के दौरान आपके घर में इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ समझा जाता है। आपको इन्हें खाली हाथ घर से नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी जल्दी ही मनोकामना
पूरी होने वाली है। हेलो भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार लिखना ना भूलें और सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे।